अस्सलामुअलैकुम। आज का ई कॉमर्स का सेशन है हमारा, जिसमें लास्ट टाइम हमने एक सेक्शन बनाया था। एक नहीं, बहुत सारे बनाए थे। ये कुछ सेटिंग्स थी यहाँ पे। अभी देखें, यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन हैं, बट ये अभी बिल्कुल स्टैटिकली बने हुए हैं। मैन कलेक्शन एंड वुमेन कलेक्शन है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि मैन कलेक्शंस की इसमें आ रही हैं चीज़ें और वुमेन कलेक्शन की इसमें आ रही हैं? तो पहले हम आएंगे यहाँ पर और सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आ जाएंगे। और प्रोडक्ट कैटेगरी में आके हम मेन कलेक्शन की एक कैटेगरी ऐड करेंगे और एक हम कैटेगरी ऐड करेंगे वुमेन की। शायद मैं उल्टा बोल गया हूँ, बट दोनों दोनों ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ये एक मेन कलेक्शन मैंने ऐड करना है और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर वुमेन कलेक्शन ऐड करेंगे। ओके। अब मैं दो प्रोडक्ट्स ऐसी ऐड करूंगा, एक मेन कलेक्शन की होगी और एक वुमेन कलेक्शन की होगी। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा प्रोडक्ट्स में आने के बाद देखिए, लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट बनाई थी, एक नॉर्मल प्रोडक्ट थी। आज एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एडवांस होगी। सो गौर से देखिएगा। ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है प्रोडक्ट का नेम देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन टी शर्ट। यार मुझे नाम वगैरह नहीं आते हैं, आप कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट के नाम कहाँ से उठाने हैं आप। ओके, सो हम यहाँ पे जो है ये कुछ मेन टी शर्ट्स वगैरह ओपन की हुई हैं। यहाँ पे ये कपल के लिए हैं, मैन एंड फीमेल बोथ्स के लिए हैं। और ये इन तीनों कैटेगरीज में से एक एक प्रोडक्ट जो है हम ऐड करेंगे। यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखी हुई है उन्होंने, इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। आई थिंक सो मैं ये वाला कर लेता हूँ ओपन। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। ये तीनों में से मैंने एक एक प्रोडक्ट जो है ओपन की है। सबसे पहले इसका नाम जो है, प्रोडक्ट का टाइटल जो है, वो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये देखें, ये कुछ प्रोडक्ट की डिटेल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे। इतना इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप कहाँ पे लेके आएंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ला के इसको पेस्ट कर देंगे। हाँ, अगर इसको डिज़ाइन वगैरह करना है तो इस इधर आ जाएंगे विजुअल में। विजुअल में आके इस वाले को आप बोल्ड कर दें, बिकॉज ये टाइटल है। ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग है, तो उसके बाद जो है ये भी हेडिंग है। तो जो भी करना हो इसमें से सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से करनी हो तो कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक जो है ब्रांड है, SKU इसका ये है, तो इसको आप कॉपी करेंगे। आपके पास SKU का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे आके देखेंगे कहीं इन्वेंट्री में आएंगे, ये SKU आ गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, देखें इसके ना ये कुछ साइजेस वगैरह बताए हुए हैं, फिर कुछ कलर्स वगैरह बताए हुए हैं। ठीक है, किस किस कलर में आ रही है ये। स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में आ रही है ये। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे कलर जो है जस्ट वाइट आ रहा है। तो हम भी कुछ इसी तरह से करेंगे। जब इस तरह के दो वेरिएंट में आपके पास क्या मल्टीपल वेरिएंट में एक ही चीज़ आ रही होती है, उसको आपने कैसे ऐड करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है वेरिएबल प्रोडक्ट। अभी देखिए, हम सिंपल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो ऐड की थी वो सिंपल प्रोडक्ट थी। ठीक है, मल्टीपल वेरिएंट जब आ जाते हैं तो उसमें आके आपने क्या कर देना, वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। जब हम सिलेक्ट करेंगे, देखें इसमें एक एट्रीब्यूट का नया ऑप्शन आ गया। एट्रीब्यूट से याद आया, कल हमने एट्रीब्यूट्स ऐड की थी, कुछ कलर्स की और साइज़ के एट्रीब्यूट्स दो ऐड किए थे, और उसमें तीन तीन चार चार वैल्यूज़ भी ऐड की थी। तो ये वही चीज़ काम करेगा यहाँ पे। ओके, सो वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जब आप मल्टीपल वेरिएंट पे काम करेंगे। यहाँ से मैं इमेज जो है उठा लूँगा। आई थिंक सो मुझे यहाँ से मिल जाएगी शायद इमेज। इसका फ्रंट बैक टी शर्ट का मिल जाएगा, ये यहाँ से ये एक इमेज डाउनलोड कर लें। और आई थिंक सो बस ये एक ही मिलेगी, बाकी तो नहीं मिलेंगी। खैर चलें। ओके, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले इन्वेंट्री है, इसका SKU जो है ऐड कर दिया मैंने। शिपिंग वगैरह उसका वही वेट लेंथ हाइट ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया वो होगा तो बता सकते हैं, नहीं बताया तो छोड़ दें आप भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आ जाएंगे लिंक प्रोडक्ट, छोड़ देना है एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में हमने उसे बताना है कि कौन से कलर में और किस किस के साथ कम्बिनेशन आता है, कैसे। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ऐड न्यू अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करके आए थे। यहाँ पे जो बने हुए हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे, तो उनको भी लोड कर सकते हो। साइज़ पे क्लिक करना है आपने। साइज़ पे क्लिक करने के बाद इन दोनों पे टिक लगा देना है। अगर लगा हुआ हो तो ठीक है, अगर ना लगा हुआ हो तो दोनों को टिक लगा देना है, चेक कर देना है। ठीक है, चेक करने के बाद सिलेक्ट ऑल कर देना। आपको पता है कि आपके पास ये शर्ट तीनों साइज़ में है, तो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों साइज़ में हमारे पास शर्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एट्रीब्यूट कर देंगे।
अब ये सेव एट्रीब्यूट एक साइज़ का हो गया। अब यही शर्ट हमारे पास कलर्स में भी है, तो कलर्स ऐड करेंगे, दोनों पे चेक कर देंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, हमारे पास कितने कलर्स में है ये शर्ट, 3 कलर्स में है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेव एज एट्रीब्यूट। अब ये 2 एट्रीब्यूट्स ऐड हो गई। अब आता है असल काम आपके पास, वेरिएबल प्रोडक्ट में असल काम ये आता है। आ जाएंगे आप वेरिएशंस में। देखिए पहले मैं मैनुअली ऐड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिखाऊंगा। मैनुअली ऐड करता हूँ। यहाँ पे वेरिएशंस का मतलब ये है, पूछ रहा है कि साइज़ लार्ज में आपके पास कौन से कलर की शर्ट पड़ी है। तो लार्ज में मेरे पास ब्लू कलर की पड़ी है। फिर मैंने उसे बताना है कि इमेज उसकी जो है ब्लू कलर में, उसके जो है ये इस कलर में शर्ट पड़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको बताना है कि वर्चुअल ये नहीं करनी है आपने, ठीक है। और यहाँ पे हम मैनेज स्टॉक कर सकते हैं कि ब्लू कलर में मेरे पास जो पड़ी है क्वांटिटी वो 300 की पड़ी है, 300 क्वांटिटी में पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। प्राइस कितनी है ब्लू वाले में, लार्ज में ब्लू वाले का जो प्राइस है वो मैं दे रहा हूँ 300 रुपये में, ठीक है। उसके बाद जो है सेल प्राइस इसकी मैं लगाना चाहूँ तो लगा दूंगा मैं, अगर कोई लेता है तो 280 में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें, इसका वेट इसका इतना है, इसकी डायमेंशन लेंथ विड्थ इतनी है, ठीक है। इसकी लेंथ लगा देते हैं 4, विड्थ लगा देता हूँ 5, हाइट लगा देता हूँ 6, ऐसे लगा रहा हूँ। बाकी मेजरमेंट आप खुद करके करेंगे। इसका वेट जो है ऑलमोस्ट 300 ग्राम होगा। शिपिंग क्लास सेम पेरेंट जो भी होगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है लिख दें, सेव कर दें। अब ये देखें मैंने एक वेरिएंट बनाया है इसका। अब देखा जाए तो मैं आपको बताऊं 3 कलर्स थे आपके पास और 3 साइजेस थे। अगर उनका कम्बिनेशन बनाया जाए तो आपके पास कितने कम्बिनेशन बनेंगे, कैसे, इस तरीके से कि स्मॉल में हमारे पास तीनों कलर्स में शर्ट है, मीडियम में भी तीनों कलर्स में है और लार्ज में भी तीनों में है, तो दैट मीन्स 9 कम्बिनेशन बनेंगे। तो हमें यहाँ पे ये 9 कम्बिनेशन खुद से बनाने पड़ेंगे, तो हम कब जाएंगे, प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जस्ट समझाने के लिए किया था कि अगर आपको मैनुअली ऐड करना पड़े तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखें साथ जनरेट वेरिएशंस का नाम लिखा हुआ है, एक बटन है, ये देखिए बता भी रहा है वो, जस्ट क्लिक करना है आपने और ओके कर देना। अब ये वेट करना है और आपको बताएगा कि कितने कम्बिनेशन इसने बनाए हैं। ये देखें यहाँ पे 9 वेरिएशंस एडिड, वो उसने खुद कम्बिनेशन बना दिए। कैसे, देखो लार्ज में ब्लू भी है, लार्ज में ग्रीन भी है, लार्ज में रेड भी है, मीडियम में ब्लू है, ग्रीन है, स्मॉल में, सारे ऑटोमेटिकली कम्बिनेशन बना के दे दिए। 50 कम्बिनेशन ये ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। 50 से ऊपर अगर आपके कम्बिनेशन हो, वैसे इतने किसी के होते नहीं हैं, अगर हों तो वो फिर आप मैनुअली ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इन सबको सेट भी करना है। अभी जस्ट ओके हुआ है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ग्रीन में ब्लू में तो हमारे पास इमेज पड़ी है, ठीक है, ग्रीन में नहीं है और रेड में नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ग्रीन टी शर्ट। ओके, सो अब हमारे पास इमेजेस आ गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, आ जाना सबसे पहले लार्ज में ब्लू में, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले इसकी इमेज ऐड कर देंगे। लार्ज में और ब्लू में हमारे पास ये इमेज पड़ी है, ठीक है। हमने बताना है कि हम ये दे रहे हैं लार्ज है और ब्लू कलर में है, लार्ज साइज़ है, तो डेफिनेटली मैं महंगी दूंगा, 500 में दूंगा, ठीक है। बाकी इन स्टॉक वगैरह मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूँ, वो इसका वेट हाइट वगैरह, और ये सेल प्राइस करनी है तो कर सकते हो आप, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो भी करना हो। इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे लार्ज में ग्रीन, यहाँ पे आएंगे, इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। यहाँ से ये 2 मैंने डाउनलोड की थी, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी फीचर इमेज भी साथ ही अपलोड कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। ये ओके, अभी मैंने कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट किया हुआ था, लार्ज ग्रीन में, ठीक है। तो ये मैं ग्रीन इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और लार्ज है तो डेफिनेटली ये भी 500 में होगी, ठीक है। फिर लार्ज में रेड आ रही है तो रेड को सिलेक्ट करके यहाँ से रेड सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी कितने में आएगी, 500 में आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग बना है। मीडियम में है और ब्लू में है, मीडियम में ब्लू में आ जाएगी, तो मीडियम में मैं 400 की दे दूँगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है जितना भी, क्योंकि कम कपड़ा यूज़ होता है इसमें, तो उस हिसाब से। मीडियम में कौन सा था, ये ग्रीन था, तो मीडियम में ग्रीन कितने का दे देंगे हम, 400 में दे देंगे। ये सब के सब सेट करने हैं आपने, इसी तरह से मैं सारे सेट कराता हूँ। ओके, सो ये सारी वेरिएशंस जो है मेरे सेट हो गई हैं। अब इनको क्या करना है आपने, सेट करने के बाद आपने यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, तो ये आपको सेव कर देगा। अब इसकी वेरिएशन सारी की सारी सेव हो गई हैं। ओपन करके देखें तो ये देखें इनमें डाटा अभी भी आ रहा है सारा, तो दैट मीन सेव होगी। एडवांस में आके देख लें, परचेज नोट पे कुछ लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो ओके कर दें। ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है हमारे पास इस शर्ट में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अगर कहीं नीचे चले जाएँ देखें तो नहीं है कुछ भी, तो आप कुछ भी लगा दें। चले मैं इसको यहाँ से ये लगा देता हूँ, ठीक है। आपने लिखना हो लिख दें, नहीं तो खाली भी छोड़ देंगे, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या काम है,
प्रोडक्ट की इमेज ऐड करनी है। प्रोडक्ट की इमेज कहाँ से ऐड होगी, यहाँ पे हमने अभी अभी अपलोड की थी, ये वाली शर्ट है, तो ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट गैलरी में जो इमेजेस आपके पास पड़ी हैं सारी की सारी ऐड कर दें। अब देखें ऐड नहीं हो रही हैं, क्यों? कंट्रोल प्रेस करके अगर करेंगे तो ये सारी की सारी गैलरी में ऐड हो जाएंगी। ये सारी आ गई गैलरी में ऐड। अब यहाँ पे आपने क्या बताना है, इसको कैटेगरी बतानी है ये किसकी है। असल में ये मेन कलेक्शन की है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और मैन टी शर्ट में भी आएगी, ठीक है। ये दो कैटेगरी में ऐड हो रही है ये चीज़। टैग्स वगैरह कुछ ऐड करने तो कर लीजिएगा, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ क्या काम करते हैं। यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे, अब पब्लिश। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से व्यू प्रोडक्ट क्लिक कर लें। क्लिक करेंगे, न्यू टैब में मैं इसे लेके जाऊँगा। ओके, अभी हमने असल में ये पेज डिज़ाइन नहीं किया हुआ, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन ये आ रही है, रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ये एक और पड़ी हुई है यहाँ पर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी ये आ गई है। रिव्यूज़ वगैरह अगर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आके देखें, ये उसका प्रोडक्ट का टाइटल आ गया जो हमने लिखा था वो। अब 300 से 500 क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में 300 की भी चीज़ मिल रही है और 500 की भी मिल रही है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। कैसे मिल रही है यहाँ पे देखें। अब मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगा लार्ज। लार्ज के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ग्रीन। देखें वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रीन शर्ट आ गई है, ठीक है। वापसी इसको मैं ब्लू करूँगा तो देखें ब्लू आ गई, यहाँ पे रेड आ गई है, स्मॉल में ग्रीन। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली प्राइस अगर आप देखें तो चेंज हो रही है, ठीक है। मीडियम पे आएंगे देखें 400 हो गई है, लार्ज पे आएंगे तो ये 500 हो गई है, और यहाँ से आके रेड पे आ जाएँ तो मुझे ये वाली चाहिए। ऐड टू कार्ट करेंगे, सेम एज आगे प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐड टू कार्ट आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ऐड टू कार्ट में आ गई है। तो इसके आगे फिर शिपिंग वगैरह चलती है, जो भी कुछ है ये सारा चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ये 100 रुपये चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो हमारे पास अब होम पेज पर भी दो प्रोडक्ट हो चुकी होंगी, बिकॉज देखें एक ये प्रोडक्ट है, एक हमने पहले से ऐड की हुई थी, तो एक ये प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने ये एक प्रोडक्ट ऐड की थी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। वापसी आ जाते हैं, हम ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ ऐड हुई है। यहाँ पे अभी तक दो प्रोडक्ट्स थी, तो दोनों प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, ओके गुड। अब हमने एक और प्रोडक्ट ऐड करनी है, ये थी हमारे किसके लिए, ये मेन कलेक्शंस के लिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये थी हमारे पास वुमेन कलेक्शंस, ठीक है। वुमेन कलेक्शंस को मैं एक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक सो ये ओपन किया हुआ है, नहीं ये ओपन किया हुआ है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसी वाले को डुप्लीकेट कर लूँगा, मैं न्यू ऐड नहीं करूँगा। न्यू ऐड करूँगा तो मेरे लिए दोबारा सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, मैं खप जाऊँगा। सो मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। जस्ट क्लिक ऑन डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हो चुकी है। सो अब जस्ट हमने क्या करना है, डाटा चेंज करना है। सो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 5 वेयर कुछ बता रहा है, वुमेन पेयर सॉक्स हैं, तो इसका नाम चेंज कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे नीचे, इसकी यहाँ से सारी डिटेल्स उठा लेंगे और इधर आके पेस्ट कर देंगे। विजुअल में नहीं करनी है आपने, हमेशा टेक्स्ट में करनी है, ठीक है। टेक्स्ट में आएंगे तो वो सारी सेटिंग्स खुद ही कर लेता है। विजुअल में कर दिया तो वो इसी की सेटिंग्स उठा के उधर ले जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये हो गया SKU इसका दिया हुआ, तो ठीक है। नहीं दिया हुआ तो उन्होंने भी नहीं दिया, हम भी नहीं ऐड करते। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी वेरिएबल प्रोडक्ट ही है, इसमें भी सेम एज वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। बट इसमें इमेजेस जो है हम चेंज कर देंगे। तो इमेजेस हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डाउनलोड्स में। डाउनलोड से हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। एक तो ये उठा लें, उसके बाद आई थिंक सो नीचे कहीं थी होगी, कहीं ना कहीं ये पड़ी है। चलें ये है, नहीं तो ये 5 पेयर्स आ गए हैं। अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, 5 पेयर में हमारे पास ये रही, ठीक है। इसको हमने कर लिया डाउनलोड, और अब आ जाते हैं यहाँ पर फीचर इमेज हम चेंज कर देंगे। यहाँ से आके अपलोड कर देंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। बाद में जो है हम फिर चेंज करते फिरेंगे। सिलेक्ट दिस इमेज। सो यहाँ पर जो है गैलरी ये डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये मैन कलेक्शंस वाली थी। ऐड न्यू गैलरी। सो मैं ये 2 इमेजेस ऐड कर रहा हूँ, आप ओरिजिनली प्रोडक्ट के हिसाब से करिएगा। ये मैन कलेक्शन की नहीं है, उसकी भी नहीं है। तो ये किस में आएगा, वुमेन कलेक्शंस में आएगा। शूज़ कह सकते हैं, नहीं है, बस सॉक्स है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे, वुमेन सॉक्स आएगा। तो ये मैंने लिखा, इसको ऐड कर देंगे। ये भी ऐड क्लिक करने पे ऐड हो चुकी है। यहाँ पे कहीं देखें आ गई होगी यहीं पे। सो ये रहा, टिक भी हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है।
उसके बाद आपने टैग्स वगैरह ऐड करने हैं, सब कुछ जो कुछ करना हो करके इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। अब मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि मेन कलेक्शन में एक अलग से प्रोडक्ट हो और वुमेंस में अलग से प्रोडक्ट हो। जैसे हम इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो काफ़ी चीज़ें जो है हर चीज़ हर कैटेगरी में अलग अलग से हुई हुई है। ठीक है, ये क्लोज़ कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गई है, इसको भी व्यू करके देख लें आपके पास। तो सेम एज़ वही चीज़ उसी तरह से आएगी जैसे यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट ये डाटा हमने चेंज नहीं किया था बिकॉज ये आप लोग खुद कर लीजिएगा डाटा चेंज। ठीक है, सो बाकी चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि वेरिएबल प्रोडक्ट जो है इस तरीके से ऐड होती है। ठीक है, अब आपने काम क्या करना है, अब इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आ जाते हैं हम होम पेज पे। ठीक है, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे इस कैटेगरी में। ठीक है, कैटेगरी को ओपन करना है आपने। इसमें से आपने क्या करना है, मैन कलेक्शन एक ये कैटेगरी है और वुमेन कलेक्शन एक ये कैटेगरी। देखें इनके आगे लिखा भी होगा कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले वुमेन को व्यू करूँगा, व्यू राइट क्लिक करके न्यू टैब में कर लूँगा। तो ये यहाँ पे देखो ऊपर ओपन हो रहा है। सेम एज मैं यहाँ पे मैन कलेक्शन को भी राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लूँगा। ठीक है, तो ये वुमेन कलेक्शन आ गया। वुमेन कलेक्शन में आके देखें तो ये हमारे पास क्या आ रही है, ये वो कैटेगरी पेज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें प्रोडक्ट कैटेगरी वुमेन कलेक्शन। ठीक है, कैटेगरी आ रही है यहाँ पे जिसके ऊपर अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है और वो जो हमने ऐड की थी इस कैटेगरी में। इसमें देखें तो ये वाली कैटेगरी आ रही है, इसमें ये वाली थी। ठीक है, तो अब ये दोनों मुझे चाहिए थे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका लिंक कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, इस वाले टेक्स्ट पे आके ये देखें लिंक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये किसका था, वुमेन का था, इसको क्लोज कर दें। अब मैन वाले को उठा लें, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आके इसको पेस्ट कर देंगे, इस पर पब्लिश कर देंगे, इसको भी बेशक क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। सो अब हमने क्या करना है, ये पब्लिश करके इसको जस्ट आपने रिफ्रेश करके देखना है कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे काम। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखें, अभी तक तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो अब यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है हमारे ये काम करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे लिंक लगाए हैं। सो अब आप यहाँ पे देखें, ये देखें हाथ कर्सर चेंज हो रहा है, पॉइंटर चेंज हो रहा है यहाँ पे, और नीचे देखें यहाँ पे अगर गौर करें तो ये देखें बता रहा है कि इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो ये देखो मैं क्लिक करूँगा, जैसे ये मैंने क्लिक किया, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये उसी कैटेगरी पे लेके जाएगा जिस कैटेगरी की पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ये नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सारे मैन कलेक्शंस ही आएंगे, जैसे दराज पे इस साइड पे सारी कैटेगरीज लगी हुई थी, सेम एज यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। वो हम साइड पर भी बनाएंगे, सारा कुछ बनेगा यहाँ पे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इनमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब आ जाते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में। अगेन यहाँ पे और भी बहुत सारी टाइप की प्रोडक्ट्स ऐड हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट समझाई हैं मैंने। सिंपल प्रोडक्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और इस लेक्चर में देखा हमने जो है वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होती हैं। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट का मॉड्यूल लिया हुआ था यहाँ पे, और इसमें मैंने बताया 4 कॉलम आएंगे, 4 रो आएंगे। ठीक है, 4 कॉलम और 4 रो, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे 16 प्रोडक्ट शो करवाएगा ये। ठीक है, तो मुझे इतनी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जस्ट एक ही रो कर दूंगा कि मुझे यहाँ पे जस्ट 4 ही प्रोडक्ट चाहिए, जितनी मर्जी ऐड हो जाए पीछे, यहाँ पे 4 ही हों। ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 ही होंगे। क्यूरी में आ जाएंगे तो क्यूरी में लेटेस्ट प्रोडक्ट शो करवा रहा है। ठीक है, न्यू अराइवल का मतलब ये होता है कि लेटेस्ट जो अभी ऐड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं बेस्ट सेलर लगाया हुआ तो यहाँ पे देखिए सेल पे लगा देंगे, तो जो सेल पे लगाई होंगी आपने प्रोडक्ट, जैसे मैंने प्राइस में बताया था कि प्राइस सेल पे लगाते हैं तो आप प्राइस चेंज कर देते हैं, ये अभी भी लास्ट जब प्रोडक्ट ऐड करने लगा वहाँ पे भी बताया मैंने। ठीक है, तो सेल वाली प्रोडक्ट शो करवानी तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेल वाली प्रोडक्ट होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। अभी इसमें कुछ भी नहीं है सेल में, तो खाली आ रहे हैं यहाँ। फीचर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, फीचर प्रोडक्ट वो होती हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, मैनुअल सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, रिलेटेड है, अनस्पेल है, अपस्पेल है, उसके बाद जो है अपसेल्स, उसके बाद जो है क्रॉस सेल्स हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन है। मैं फिलहाल यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स रखूँगा बिकॉज मैंने ऊपर टाइटल ही यही दिया हुआ, न्यू अराइवल्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले जो मॉड्यूल है, ये एडिट प्रोडक्ट का मॉड्यूल है, इसमें आ जाएंगे स्टाइल में। यहाँ पे आके देखें तो गैप आ रहा है, कितना कितना का आप गैप देना चाह रहे हैं, गैप दे लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो 25 तक जो है गैप दे दूँगा। रोज़ में गैप देना चाह रहे हैं, रो तो है नहीं क्योंकि हमने तो रो एक ही रखे, तो इसको 0 करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ़्ट करना चाहें राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सेंटर काम नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा। ओके, इमेज के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, सॉलिड है तो मैं यहाँ पर 3 4 नहीं काम कर रहा।
बिकॉज हमने तो असल में थीम और यूज़ किया हुआ है, ये सिर्फ पहले एलिमेंट्री के मॉड्यूल पे ही काम करता है। ओके, सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ओके, उसके बाद क्या है, टाइटल। टाइटल के नीचे कुछ काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, देखें यहाँ पे उसने टाइटल और सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे और है, ये असल में थीम का अपना वो मॉड्यूल जो है सेटिंग हुई पड़ी है, ये वहाँ से स्टाइल उठा रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ से कुछ भी नहीं चेंज होने वाला अब। सो बेटर है, हम क्या करेंगे, इसको एक क्लास देंगे। क्लास देने लगा मैं यहाँ पे। ओके, सो ये मैंने एक क्लास लिख लिया है, ठीक है। तो सेम एज मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको नोट पैड पर क्लास को पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद सॉरी सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो देखिएगा इस पर जो है आपका ऑप्शन आ चुका होगा। अब आप देखें तो काफ़ी सारे साइट्स में क्या होता है कि लंबे लंबे से यहाँ पे टाइटल्स लिखे होते हैं, तो वो उन्होंने एक लिमिट लगाई होती है, क्योंकि अब देखा जाए तो ये बटन नीचे जा रहा है, ये ऊपर है, ये उससे ऊपर है, तो थोड़ा डिफरेंट और ऑकवर्ड सा लग रहा है यहाँ पे। तो हम इसको स्टाइल्स जो है फिक्स करेंगे, इसका स्टाइल। सो कंट्रोल शिफ्ट सी आ जाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इसी को सेट करके आते हैं, ठीक है। बाकी बाद में इमेजेस देखें तो इमेजेस परफेक्टली आ रही हैं, सारी इक्वली साइज़ पे आ रही हैं। ये कैटेगरीज भी सही परफेक्टली सही जगह पे आ रही हैं। टाइटल में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, तो यहाँ पे आएंगे, ये LI टाइटल लिखा हुआ उसने, ठीक है। इसको आप ले लेंगे यहाँ से, और इसको सबसे पहले तो आप दे लें बैकग्राउंड, ताकि आपको पता लग जाए कि आप काम किस पे कर रहे हैं। फिर इसको देंगे आप हाइट। इस जगह पे जो है हाइट देते हैं हम। हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पे 100 पिक्सल। अब ज़्यादा हो गया तो इसको लेके जाऊँगा मैं नीचे। मुझे चाहिए है ऑलमोस्ट 2 लाइन्स तक का, बस 2 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट का टाइटल भी कुछ इसी तरह से लिखना है कि 2 लाइन्स में ही पूरा हो जाए। अगर दराज पे भी आप देखें तो वो पहले शुरू में 2 लाइन्स ही शो करवाता है, क्लिक करके आगे बेशक जितना मर्जी टाइटल हो वो शो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 43 किया मैंने। उसके बाद जो है उसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर देंगे, और इसका बैकग्राउंड उड़ा देंगे। अब आप देखेंगे तो सब सेट हो गया, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इससे आगे आके लगा के इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप आ जाएंगे कस्टमाइजेशन में। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद आपने आ जाना है कस्टम CSS एंड JS में। जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको भी नीचे जाके देख लेते हैं। अभी देखें अभी सब कुछ ख़राब है। सो यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली सेट हो गया सब कुछ। अब इसकी प्राइस वगैरह का कलर वगैरह सेट करने वाला है, तो ये सब कुछ चेंज आ रहा है यहाँ पर देखा जाए तो। अगर यहाँ पे कहीं देखें तो शायद इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। इन केस अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर मुश्किल है। यहाँ पर पैनल में शायद ऑप्शन हो, कंफर्म नहीं है। ये जो डिज़ाइन लेआउट बना हुआ है, ये लेआउट हम चेंज कर सकते हैं या नहीं, शायद इसमें ऑप्शन हो, कंफर्म नहीं है। सो यहाँ पे देखिएगा कहीं सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पे जा रहा है। सो नहीं आ रहा, छोड़ दें, टाइम वेस्ट नहीं करना, हम खुद से करेंगे। ओके, अब इसको करेंगे, यहाँ पे आके प्राइस में आएंगे। प्राइस में अगर आप आके देखें तो ये प्राइस है, ठीक है। प्राइस रैप, फिर उसमें आ रहा है स्पैन प्राइस, ठीक है। इसको पहले क्लास को कॉपी यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद जो है स्पैन में आके प्राइस पे क्लिक कर लेंगे, और इसको भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आ जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहला नंबर पे आपने वो वाली क्लास पेस्ट करनी है जो हमने इनके मॉड्यूल को दिया था। उसके बाद आपने वो वाली क्लास पेस्ट करनी है जो हमने रैप वाली उठाई थी। फिर उसके बाद आपने वो वाली क्लास पेस्ट करनी है जो असल में प्राइस की है, ठीक है। अब आके इसको सबसे पहले जो है कलर दे देंगे यहाँ पर रेड, ताकि पता हो कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं करें। सो आई थिंक सो इट्स नॉट वर्किंग। सो इम्पोर्टेंट लगा के देखें, काम कर रहा है काम, बट देखें उसके अंदर हाइफन पे काम कर रहा है। सो देखते हैं ये जस्ट हाइफन पे क्यों काम कर रहा है। सो देखा जाए तो जस्ट हाइफन पे काम कर रहा है। इनके असल में जो है इनके कलर्स जो हैं वो अलग से लगे हुए हैं, तो इनके अंदर और स्पैन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके स्पेस लगाऊंगा, SPN एक और लिख दूँगा। अब देखें रेड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अब अंदर वाला रोला कर गया, हाइफन काम जो है काम ख़राब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉमा लगा के पेस्ट कर देंगे और ये वाला स्पैन उड़ा देंगे यहाँ से। अब आप देखें तो सब कुछ सेम हो गया, जस्ट लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, अब वो वाला कलर पिक करके लाएंगे जो हमारी साइड का असल में है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये आई थिंक सो यहाँ पे कहीं कलर होगा तो वो उठा लीजिएगा प्लीज़ आप। ये रहा,
अच्छा, एक तरीका कार है कि आप यहाँ से कलर कोड डायरेक्ट उठा के लगा दें। ये देखें, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ कलर कोड, देखें काम कर गया। एक तरीका कार है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि इन केस आप लोगों का कलर चेंज कर देते हैं इन फ्यूचर, तो आपको पूरी साइट का अगर कलर चेंज करना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो हमें नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ पे आके CSS लगाया था, किस किस जगह पे हमने जाके वो कलर लगाया था, तो हम सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले नंबर पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वेरिएबल होता है ग्लोबल कलर प्राइमरी का। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। इस पे देखें, हमें हमारी लोगों का यही कलर है ना, तो हमने इस वाले वेरिएबल को कॉपी करना है और यहाँ पे आके जस्ट उस वेरिएबल को कॉल कर देना है आपने डायरेक्ट। अब ये इस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। तो वेरिएबल को कैसे कॉल करना है, यहाँ पे लिखेंगे आप वेरिएबल, फिर आप लिखेंगे ये, फिर उसके अंदर आप आके वेरिएबल देंगे। अब क्या किया उसने काम, अब अगर आप पूरे लोगों का कलर चेंज करते हैं और थीम का चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आके वेरिएबल ये रहेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये डायनामिकली काम होता है। तो कोशिश क्या करें इस तरीके से काम करने की। सो इसको पब्लिश कर दिया, जस्ट लुकिंग गुड। अब ये नीचे बटन आ रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमारे थीम के हिसाब से। अगर कोई बटन देखा जाए तो ये वाला था बटन, तो हमें ये बटन भी सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं और इंस्पेक्ट कर लें, और एंकर टैग है और ये क्लास ली है उसने, इसको लेके और एंकर टैग ले लेंगे, जस्ट दैट। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले अब वही वाली क्लास आएगी जो हमने मॉड्यूल को दी थी, ये वाली। उसके बाद जो है अभी जो हम कॉपी करके हैं ये वाली, और उसके बाद जो है एंकर टैग आएगा। अब इसके साथ आपने जो करना होगा, अब इसको आपने वो वाला स्टाइल करना है जो हमारे इस बटन का था। तो यहाँ पे आके इसको देख लें क्या कुछ लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से यही कुछ लगा हुआ है बस। ये आप खुद से लिखना चाहें तो खुद से लिख लें, नहीं तो इसी बटन का CSS उठाएं और आके लगा दें यहाँ पे। और अभी यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा, वो इसलिए काम नहीं कर रहा है बिकॉज़ ये वाली क्लास मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, उड़ा रहा हूँ। एक ही क्लास उठा लेंगे, काफ़ी होगा। अब क्या करेंगे, हम इनको साथ वन बाय वन करके इंपॉर्टेंट लगाते जाएंगे। देखिएगा एक एक चीज़ काम करती जा रही होगी शायद। हर चीज़ काम करेगी यहाँ पर। कलर ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड वाइट हो गया, बॉर्डर सॉलिड हो गया, 2 पिक्सल है हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, पैडिंग हो गई। सिंपल काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे होवर शोवर करके देखें तो होवर शोवर उसने वैसे खुद से बनाया हुआ, तो काम चल गया हमारा। अब देखिए किसी प्रोडक्ट पे आ रहा होगा ऐड टू कार्ट, किसी पे आ रहा होगा सिलेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट है ना, कोई वेरिएशन है, बस ब्लू टी शर्ट है, बाय करनी है तो कर लो, डायरेक्ट बाय ये ऐड टू कार्ट करेंगे, बाय हो गया। इसमें अब व्यू ऑप्शंस का इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि इसमें वेरिएशंस थी, ठीक है। स्मॉल लेनी है, लार्ज लेनी है, रेड लेनी है, ग्रीन लेनी है, ब्लू लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो है यहाँ पर सॉरी टेक्स्ट जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं सेव, और इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। सो अभी तक हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके हमारे पास क्या चीज़ें बनी हैं। ओके, सो हमारे पास जो है फ़िलहाल ये चीज़ बन चुकी है। यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज ऐड कर दी हैं। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ये हमारे पास कुछ सिंपल सा स्टैटिक्स है। इसका मज़ीद जो है आगे और भी काम बाकी है। सो इंशाल्लाह 1-2 सेक्शन इसमें और बनाने हैं, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर इसका जो है फर्दर कार्ड चेकआउट वगैरह बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाएंगे इंशाल्लाह। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।